एपिसोड 11 में हम देखते हैं मिजुकी बुक पढ़ रही होती है कि तभी वहाँ पर यूमी आ जाती है और मिजुकी बोलती है तुम अकेले सो नहीं पा रही हो, पर यूमी बोलती है नहीं आप बहुत ज्यादा ही अकेले लग रहे हो इसलिए। यूमी ये भी बोलती है मैं चाहती नहीं हूँ कि आप हॉस्पिटल जाओ क्योंकि फिर मैं यहाँ पर अकेली हो जाती हूँ। तो मिजुकी उसे बुक दिखाती है और बोलती है कि मैं ये बुक तुम्हें देना चाहती हूँ। यूमी बोलती है ऐसा क्यों? तो मिजुकी बोलती है क्योंकि इसे पढ़कर तुम समझ पाओ कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाली हैं। ये सुनकर यूमी रोने भी लग जाती है और बोलती है मत जाओ। और हम देखते हैं यूमी ये सपना देख रही होती है और एकदम से उठ जाती है अपने सपने से और एक जगह से वो अपना सॉफ्टवेयर उठाकर वापस से सो जाती है कि तभी उसकी ग्रैंडमदर आती है उसे उठाने के लिए। तो यूमी बताती है कि मम्मी यहीं पर ही थी जब वो सो नहीं पाती थी क्योंकि वो अकेली थी। ये सुनकर उसकी दादी उसे बताने लग जाती है मिजुकी के बारे में और यूमी फिर सुनने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नासु और उसके भाई को जो वहाँ पर सामान को समेट रहे होते हैं कि तभी उसके भाई बोलते हैं कि आपको अगर कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बोल सकते हो। तो नासु बोलता है कि हाँ मैं बोल लूंगा और वैसे हम दोनों मैनेज कर लेंगे दोनों के दोनों। दूसरी तरफ यूमी भी अपने क्लासमेट को गुड बाय कर रही होती है क्योंकि वो अब स्कूल चेंज कर रही होती है और वो अपने टीचर को भी गुड बाय करती है। फिर हम यूमी को देखते हैं जो घर पहुंच चुकी होती है नात्सु के और वहाँ पर उसके ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर भी आते हैं उसके सामान लेकर। जब वो सामान रख देते हैं तो वो लास्ट बार यूमी को गले लगाकर वहाँ से जा रहे होते हैं। नासु ने रुकता भी है पर वो रुकते नहीं और वहाँ से चले जाते हैं जल्दी जल्दी। ये चीज यूमी देखती है तो वो नासु से बोलती है कि आपको भी गले लगना है और वो दोनों गले लग जाते हैं, स्माइल भी करते हैं। फिर वो दोनों सामान समेट रहे होते हैं यूमी का, तो यूमी अपनी मम्मी की चीजें दिखाती है और नासु से बताता है कि तुम्हें अपने सामान को कहाँ रखना है। वो यूमी को जगह दिखाता है कि यहाँ पर तुम्हें अपने कपड़े रखने हैं और यूमी कपड़े रखने लग जाती है कि तभी वो पूछती है नासु से कि आपने ही मम्मी के सामान रख रखे हैं। नासु बोलता है कि नहीं, जब हमारा ब्रेकअप हो गया था तब मैंने उन चीजों को नहीं रखा था। फिर यूमी मोमोसे ने जो चीज दी होती है वो निकालती है और बोलती है कि अब मुझे भी ये चीज फेंकनी पड़ेगी, पर नासु बोलता है कि नहीं और वो उसको वो टॉय भी देता है जो मोमोसे ने उसे दिया था। वो टॉय को देखकर यूमी काफी खुश होती है। फिर यूमी अपने बैग में से मिजुकी की फोटो भी निकालती है जो नासु देखकर फिर वो उसे एक जगह पर रख देता है जहाँ से यूमी उसे देख सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं फिर रात हो चुकी होती है जिसमें नासु नहाकर आता है और वो यूमी को देख रहा होता है। वो यूमी से पूछता है कि तुम सो नहीं पा रही हो, तो यूमी पूछती है कि मम्मी यहाँ पर थी, तो नासु बताता है कि हाँ वो पहले थी। तो नासु पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है? यूमी बोलती है कि बस मुझे जानना था कि मम्मी यहाँ पर थी। ये सुनकर नासु बोलता है मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा अकेली हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो यूमी बोलती है कि हाँ मुझे यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही अलग लग रहा है। तो नासु बोलता है कि कोई बात नहीं, हम कल उन जगह पर जाएंगे जहाँ पर तुम्हारी मम्मी गई थी और तुम्हें वहाँ घुमाने के लिए जाऊंगी। तो यूमी बोलती है अच्छा आप लाइब्रेरी भी लेके चलोगे? तो नासु बोलता है कि हाँ और वो उसे वहाँ पर बेड पे लेटा देता है। पर अगली सुबह हम देखते हैं कि सॉफ्ट टॉय होता है उस जगह पर और यूमी अपने पापा के साथ लेटी हुई होती है। अगले सीन में हम यूमी को देखते हैं जो नासु के साथ एक लाइब्रेरी में जाती है, पर वो लाइब्रेरी उसके घर के पास की होती है जिसे देखकर यूमी काफी खुश नहीं होती है और वो चली जाती है बाहर की तरफ। फिर नासु से उसका नया स्कूल भी दिखाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर आया करोगी, तुम्हें रास्ता याद हो गया है ना, तो तुम्हें यहाँ पर आना है। यूमी बोलती है कि मम्मी यहाँ नहीं है फिर भी मुझे यहाँ पर आना है। तो नासु बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं है पर मैं अपना बेस्ट जरूर करूंगा और यूमी बोलती है ठीक है। फिर वो घर जा रहे होते हैं पर यूमी बोलती है कि क्या मैं अपनी बुक लेने जा सकती हूँ जो मेरे को मम्मी ने दी थी? तो नासु बोलता है हाँ क्यों नहीं, और वो दोनों जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूमी की ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं जिसमें उसकी ग्रैंड माँ बोलती है यूमी को कपड़े सुखाने के लिए, पर वो वहाँ पर होते नहीं है। तो उसके ग्रैंड पापा बाहर की तरफ चले जाते हैं सुखाने के लिए। फिर उसकी ग्रैंड मदर काम कर रही होती है किचन में कि वो एक चीज निकालती है जो कि मिजुकी ने बचपन में ड्राइंग करी होती है। वो देखकर वो याद करती है कि मिजुकी ने अभी तक वो बर्तन रख रखा है और यूमी बोलती है क्यों? तो मिजुकी बताती है कि ये मैंने बचपन में पेंट कर रखा था। ये चीजें याद करके ग्रैंड मदर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, काफी तेज रोने लग जाती है कि तभी उन्हें आवाज आती है यूमी के ग्रैंडफादर की कि यूमी वहाँ पर आ चुकी है। और यूमी जब भागती हुई आती है तो देखती है उसकी ग्रैंड मदर रो रही है। तो यूमी पूछती है कि आप मेरी वजह से रो रहे हो क्योंकि मैं यहाँ से चली गई हूँ? तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि हाँ क्योंकि मिजुकी भी चली गई और तुम भी चली गई हो, और ये चीजें नासु और उसके ग्रैंडपा देख रहे होते हैं। अब रात हो चुकी होती है तो यूमी को नासु बोलता है सोने के लिए, पर यूमी आती है और बोलती है कि क्या मुझे आप अपना फोन यूज करने दोगे? और अगले ही पल हम देखते हैं यूमी को जो मोमोसे के साथ एक पार्लर में आती है और वहाँ पर कटिंग करवा रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। जब वो कटिंग करवा के पे कर रहे होते हैं तो वहाँ की जो काउंटर में होती है लड़की वो भी काफी ज्यादा खुश होती है यूमी को देखकर, बोलती है कि यहाँ पर जरूर आना। फिर मोमोसे यूमी को एक डेजर्ट वाली जगह पे भी ले जाती है जहाँ पर वो खा रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर मोमोसे से बोलती है कि आप मेरी फ्रेंड है तो मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ। तो मोमोसे बोलती है हाँ। यूमी बोलती है क्या मम्मी के बारे में बोल सकती हूँ आपसे? तो मोमोसे बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो बताने लग जाती है कि वो अपने सारे बाल खुद ही काटती थी और उनके बाल एक बार उन्होंने इतने छोटे काट लिए थे। तो मोमोसे बोलती है अच्छा इतने छोटे, वो काफी ज्यादा खुश होती है उसे देखकर। मोमोसे फिर यूमी को उसके घर पर छोड़ रही होती है और नासु को बाहर बुलाती है 2 मिनट के लिए। मोमोसे बोलती है नासु से क्या तुमने यूमी को बोल रखा है कि जब वो अपनी मम्मी के बारे में बात करे उससे पहले परमिशन ले? पर नासु मना करता है। तो मोमोसे बोलती है कि मुझे पता है तुम नहीं बोलोगे, पर मुझे लगता है वो अपने आप को ब्लेम कर रही है कि तुम दोनों अलग हो गए थे तो तुम्हें देखना चाहिए उसके बारे में। नासु बोलता है कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं यूमी के बाल को नासु बांध रहा होता है और वो उसके स्कूल के बारे में बोल रहा होता है।
कि तुम्हारा स्कूल कैसा था। तो यूमी स्माइल करती हुई बोलती है कि हाँ काफी ज्यादा अच्छा था। नासु से पूछता है कि तुम्हें कुछ चीज परेशान कर रही है, पर यूमी बोलती है कि नहीं। अगले सीन में हम यूमी को देखते हैं जो छुट्टी होकर आ रही होती है, तो उसका एक क्लासमेट बोलता है कि तुम्हारी मम्मी सच में नहीं है, पर यूमी बोलती है कि नहीं मेरी मम्मी है। और वो जब घर जाती है तो वहाँ पर वो पहले अपना गेट खोलती है और सामने की तरफ देखती है, तो घर वहाँ पर खाली होता है और वो अपने आप को वेलकम करती है। फिर वो अपना होमवर्क करने लग जाती है। होमवर्क करते करते फिर वो अपनी मम्मी की फोटो के पास देखती है और उनको देखती रह जाती है। फोटो को देखने के बाद वो अपने बेड पे जाती है और वहाँ सो जाती है। रात में नासु आता है, वो खाना बना रहा होता है और यूमी उसे बता रही होती है कि मैंने फ्रेंड्स बनाए। वो अपनी एक्टिविटीज के बारे में बता रही होती है कि उसने क्या क्या करा आज स्कूल में। तो नासु पूछता है कि और कुछ करा। तो यूमी बोलती है कि मेरी क्लासमेट ने मुझसे पूछा क्या मेरे पास मम्मी नहीं है, तो मुझे क्या कहना चाहिए। तो नासु बोलता है कि हालांकि तुम्हारे पास मम्मी नहीं है पर तुम्हारे पास पापा जरूर है, तो तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसे कंसोल भी करता है। फिर नासु बर्तन धो रहा होता है कि यूमी उसे बुलाती है, तो वो बर्तन छोड़कर उसके पास आता है और यूमी पूछती है कि क्या हुआ। तो वो उसके गले लग जाती है और बोलती है कि मम्मी को क्या हो गया है। यूमी बोलती है कि मम्मी यहाँ पर थी पर अब ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो नासु समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर नहीं है पर मैं तुम्हारे पास हूँ। नासु को थोड़ा गिल्टी फील होता है कि उसे लगता है कि यूमी को वो अकेला फील करवा रहा है। वो ये भी बोलता है उससे कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है पर हम दोनों इस चीज को एक साथ रहकर सुधार सकते हैं, और वो उसे गले लगा लेता है। अगली सुबह यूमी आ रही होती है और जब उसको एक जगह पर खड़ी होकर किसी की आवाज आ रही है तो वो इधर देखने लग जाती है, पर वहाँ पर कोई होता नहीं है। फिर वो घर पे जाती है और जब देखती है सामने की कोई नहीं है, फिर वो वापस अपने आप को वेलकम करके अपना होमवर्क करने लग जाती है। वापस से फिर वो अपनी मम्मी को देखती है और उनके एशेस वाला लॉकेट निकालती है। अपने बेड के पास जाती है और वहाँ से अपना बैग उठाकर चलने लग जाती है बाहर की तरफ। फिर अगले ही पल हम नासु को देखते हैं जो घर पर आ रहा होता है, पर जब वो लॉक खोलता है तो वो लॉक्ड होता है। अंदर जाके देखता है कि वो खाली खाली से लग रहा है। वो यूमी को बुलाता है पर यूमी की आवाज नहीं आती है, तो वो अंदर जाके काफी ज्यादा ही डर जाता है। कि तभी वो हारुकाई को फोन कर देता है और उससे पूछता है कि यूमी, पर हारुकाई बताता है कि वो यहीं पर ही है। और हारुकाई को लगता है कि शायद वो बोलकर आई थी, पर नासु बताता है कि नहीं वो बोलकर नहीं आई है। फिर नासु बोलता है कि मैं उसे लेने के लिए आ रहा हूँ और हारुकाई यूमी को देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ यूमी के ग्रैंडपा भी जा रहे होते हैं बाहर ढूंढने के लिए, पर उसकी ग्रैंडमदर बता दी थी कि वो मिल चुकी है, वो लाइब्रेरी में थी। और नासु के घर में भी पता चल जाता है कि वो कहाँ पर थी। फिर वो याद करते हैं कि हाँ नासु का भाई भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि जब वो पहली बार यहाँ हमारे घर पर आया था रहने के लिए, उसके भाई के बारे में बातें करने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हारुकाई को जो यूमी को बता रहा होता है कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। वो उससे ये भी पूछता है कि तुम्हें अपना जो नया स्कूल है वो अच्छा नहीं लगा, या फिर तुम्हें अपना घर अच्छा नहीं लगा। तो यूमी बताती है कि जो भी मम्मी ने प्लेसेस जाकर विजिट करे थे मेरे साथ, हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते हैं। मैं जब भी नासु को बताती हूँ मम्मी के बारे में, पर वो कहता है कि मम्मी जा चुकी हैं, मुझे पता है कि मम्मी जा चुकी हैं। हारुका ये चीज देखता है तो वो बोलने लग जाता है अच्छा ऐसी बात है। तो यूमी बोलती है कि हाँ पर मम्मी यहीं पर ही है, मुझे याद है क्योंकि मैं भी यहाँ पर थी मम्मी के साथ। पर नासु समझता नहीं है। नासु को लगता है कि मम्मी जा चुकी है पर मेरे लिए वो यहीं पर ही है। तो हारुका ये बोलता है कि हाँ वो यहीं पर ही है। वो बोलते हैं कि मिजुकी चली गई है पर हम फिर भी ठीक रहेंगे, तो क्या मुझे मम्मी के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि वो जा चुकी हैं। हारुका यूमी को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं नासु को जो आ रहा होता है यूमी को लेने के लिए और बोलता है कि मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, पर हारुका बोलता है कि वो पहले ही जा चुकी है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स आए थे लेने के लिए और उसने ही बोला था। तो नासु बोलता है चलो ठीक है मैं जाता हूँ लेने के लिए, पर हारुका उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे पे काफी ज्यादा डिपेंडेबल होंगे पहले से ज्यादा ही, पर जब मिजुकी यहाँ पर थी तब तुम यहाँ पर नहीं थे और तुम बार बार यूं मिजुको के लाते हो ऐसे कि वो यहाँ पर नहीं है, तुम इस चीज की जिद बना के बैठे हुए हो। हारुका को लगता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है, तो वो माफी मांगता है और बोलता है कि यूमी ने मुझे खुद बोला था कि उसको ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाना है अपने। जब नासु ये बात सुनता है तो उसे थोड़ा बहुत गिल्टी फील होता है, उसे लगता है कि उसने शायद कुछ गलती कर दी और वहां से वो जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूमी को देखते हैं जो अपनी मम्मी की फोटो देख रही होती है और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को देख रहे होते हैं कि वो दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती है और अपनी मम्मी की वही बुक को पढ़ रही होती है जो उसकी मम्मी ने दी होती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं मिजुकी बोलती है कि मम्मी बहुत जल्दी ही चली जाएंगी। तो यूमी बोलती है ऐसा क्यों। मिजुकी बोलती है कि पता नहीं पर मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। यूमी बोलती है मत जाओ, मुझे आपको नहीं भेजना है। मिजुकी बोलती है मुझे भी नहीं जाना है पर मुझे जाना पड़ेगा, तो इसलिए तुम्हें अब खुद ब खुद ही हर चीज को ध्यान पे रखना पड़ेगा। वो ऐसा यूमी को थोड़ा चुप करवाने के लिए बोलती है और यूमी भी रो रही होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद नासु वहाँ पर आ जाता है और उसे लगता है कि यूमी से गुस्सा है, पर उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि तुम जा सकते हो, उसने ऐसा नहीं बोला है कि तुम्हें वो देखना नहीं चाहती है। तो नासु चला जाता है उसके कमरे में और वहाँ पर जाकर वो यूमी से बोलता है कि तुम्हें काफी ज्यादा बुक अच्छी लगती है ना। तो यूमी बोलती है क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था इसे पढ़ने के लिए काफी बार। नासु बोलता है अगर तुम्हें कुछ चीज समझ में ना आए तुम मुझसे पूछना चाहती हो, पर यूमी मना कर देती है। नासु से क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम लाइब्रेरी अकेले क्यों गई थी, मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था, तुम काफी ज्यादा ही लोनली थी जब तुम मेरे लिए घर पे वेट कर रही थी। वो यूमी को बुलाता है तो यूमी बताने लग जाती है कि जो मैं प्री स्कूल में थी वहाँ पर मम्मी मेरे साथ जाती थी, तो मेरे जो क्लासमेट थे वहाँ पर उन्हें लगता था कि अगर मेरे पापा नहीं है तो मैं लोनली थी, पर मैं बिल्कुल भी लोनली नहीं थी। वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था अगर मेरे पापा नहीं है तो मैं लोनली होंगी, पर मैं बिल्कुल भी ही अकेली नहीं थी क्योंकि मेरे पास मम्मी थी। तो मेरे पास मम्मी थी इसलिए मैं काफी ज्यादा ही खुश थी, मुझे पापा की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पापा नहीं भी होंगे फिर भी मैं काफी ज्यादा ही ठीक थी क्योंकि मैं
अकेली नहीं थी क्योंकि मेरी मम्मी थी उस समय, पर आप थे यहाँ पर, फिर भी मैं काफी ज्यादा अकेली थी और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए मैं लाइब्रेरी गई थी। तो नासु बोलता है अभी कुछ टाइम हुआ है कि तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें छोड़ के चली गई है, तो तुम्हें भी महसूस नहीं हो पा रहा है कि वो यहीं पर ही थी, तुम्हें बस यही लग रहा है, तुम पहले ओके थी पर अब नहीं हो। तभी यूमी बोलती है कि लोग हमेशा जो मर चुके हैं उनको ऐसा क्यों कहते हैं कि वो चले गए हैं। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो जा चुके हैं हमें छोड़कर, वो दूर चले जा चुके हैं। तो नासु उस चीज के लिए सॉरी बोलता है और वो चीजों को बताने वाला होता है, पर यूमी उसकी बात को काट देती है और नासु को जाने के लिए बोलती है वहाँ से। और वो ये भी बोलती है कि सब लोग दुखी है क्योंकि ये सब यूमी की गलती है, पर नासु से मना करता है। फिर यूमी ये भी बोलती है क्या ये अच्छा होता कि अगर यूमी पैदा ही नहीं होती, क्योंकि सब आपको छोड़ के चले जाते हैं और मुझे भी। पर नासु इस चीज के लिए मना करता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर यूमी बोलती है कि मम्मी भी अकेली ही थी, आप यहाँ पर क्यों नहीं थे जब मम्मी अकेली थी, क्योंकि आप उस समय पापा नहीं थे इसलिए। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो अबॉर्शन के लिए जा रही होती है मिजुकी और नासु उसके पीछे आता है, पर मिजुकी उसे मना करते हुए बोलती है कि तुम अभी पापा नहीं बने हो, और नासु वहीं खड़ा होके मिजुकी जाते हुए देख रहा होता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद यूमी काफी ज्यादा उस पर बोलने लग जाती है कि आप यहाँ नहीं थे क्योंकि हम दोनों यहाँ पर थे, और जब मम्मी यहाँ पर थी तब भी मैं काफी ज्यादा ही ठीक थी, पर अब जब यहाँ पर आप हो तब मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, और उस समय आप नहीं थे यहाँ पर। ये कहकर वहाँ से नासु को अकेला छोड़ के चली जाती है और नासु वहाँ पर रोने लग जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आज के एपिसोड में हमने यूमी को थोड़ा सा दुखी दुखी देखा, तो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें और ऐसी जापानीज मूवी देखने के लिए जिसमें लड़की के पास 6 मंथ है और लड़के के पास 1 ईयर है जीने के लिए लेफ्ट क्लिक करिए।